मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में समस्त विश्ववाणी परिवार की ओर से मार्ग के लिए उजियाला कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। परमेश्वर के लोगों, देश के सारे निवासियों, उद्धार ऊंचा उठाने आगमन समीप लाने, उद्धार ऊंचा उठाने आगमन समीप लाने। आओ परमेश्वर के लोगों, आओ परमेश्वर के लोगों। यीशु बिना उद्धार नहीं है, बताना हमारा फर्ज है। यीशु बिना उद्धार नहीं है, बताना हमारा फर्ज है। उद्धार ऊंचा उठाने आगमन समीप लाने। आओ परमेश्वर के लोगों, आओ परमेश्वर के लोगों, देश के सारे निवासियों, उद्धार ऊंचा उठाने आगमन समीप लाने, उद्धार ऊंचा उठाने आगमन समीप लाने। आओ परमेश्वर के लोगों, आओ परमेश्वर के लोगों। देखो भेड़े चरवाहे बिना, दया मन में आपके है क्या। देखो भेड़े चरवाहे बिना, दया मन में आपके है क्या। उद्धार ऊंचा उठाने आगमन समीप लाने। आओ परमेश्वर के लोगों, आओ परमेश्वर के लोगों, देश के सारे निवासियों, उद्धार ऊंचा उठाने आगमन समीप लाने, उद्धार ऊंचा उठाने आगमन समीप लाने। आओ परमेश्वर के लोगों, आओ परमेश्वर के लोगों। आइए आज की इस नई सुबह हम परमेश्वर के पवित्र वचन को सुने, जो हमें मिलता है मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 32 से 37। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 32 से 37। यहाँ पर वचन इस प्रकार से कहता है, उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। यह उस मनुष्य की सी दशा है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए और अपने दासों को अधिकार दे और हर एक को उसका काम बता दे और द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दे। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को, या मुर्ग के बांग देने के समय, या भोर को। ऐसा ना हो कि वह अचानक आकर तुम्हें सोते पाए। और जो मैं तुमसे कहता हूँ वही सबसे कहता हूँ, जागते रहो। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत की आशीष दे। आइए आज की सुबह हम प्रभु से प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं यीशु जी कि आपके द्वारा आज के इस दिन को हम देख पाते हैं। हम धन्यवादित है कि इस पृथ्वी में आपने हमारे लिए उत्तम से उत्तम आशीषों को आपने निर्धारित किया है, जिसको हम याद करके आपको हम धन्यवाद देते हैं। जो सुख और सुविधाएं आपने हमें इस देश में आपने प्रदान किया है, यीशु जी उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपके वचन के अनुसार
आपने हमारे बाप दादों की आशीषें जो प्रतिज्ञाएं थी, उन प्रतिज्ञाओं को आपने हमारे जीवन में पूरा किया है। पिता परमेश्वर, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, ऐसे प्रभु जवान हैं, ऐसे बच्चे हैं, ऐसे वृद्ध हैं जो प्रभु इस आशीषों से वंचित है, और आज की सुबह वे भी प्रभु इन आशीषों को पाना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, आपसे निवेदन करते हैं, आप उनके जीवन में अगर कोई ऐसा पाप है तो आप उसे क्षमा करें, जिससे प्रभु यीशु उनके जीवन में ये आशीषें, जो आनंद की आशीषें, जो खुशियों की आशीषें, जो जय की आशीषें और परमेश्वर उनके लिए भोजन आहार की आशीषें प्रभु उनके जीवन में मिल पाए। क्या ऐसे परिवार हैं जो प्रभु जी उनके लिए आज भोजन नहीं है? क्या ऐसे परिवार में है जिसमें प्रभु शांति नहीं है? क्या ऐसे जवान हैं जिनके पास रोजगार नहीं है? और परमेश्वर, को ऐसे बच्चे हैं जिनके पास एक अच्छा एजुकेशन नहीं है? हे पिता परमेश्वर, हम आपसे निवेदन करते हैं, क्या ऐसे जवान हैं जिनका विवाह नहीं हुआ है? हे पिता परमेश्वर, उस आनंद से, उस खुशी से, उस भोजन से वो अतृप्त है प्रभु जी, और परमेश्वर उसे मिला नहीं है। पिता परमेश्वर, अगर उसके पाप है जिसके कारण से उन्हें नहीं मिला है, हम निवेदन करते हैं उनके पापों को क्षमा किया जाए, जिससे प्रभु उनके जीवन में ओ परमेश्वर आशीषें आ जाए। और जो वचन आपने ओ परमेश्वर हमारे लिए खोला है, ओ परमेश्वर उनके जीवन में खोल दिया जाए। आज आपके सेवकों के जीवन में, ओ परमेश्वर कलीसिया के विश्वासियों के जीवन में जो आशीषें आपने खोली है, जिससे प्रभु उन प्रतिज्ञाओं को उन्होंने पाया है और प्रतिज्ञाओं के द्वारा वो आगे बढ़ रहे हैं प्रभु जी, और उन आशीषों के कारण से उन्होंने कितनी सेवाएं की, कितने कार्यों को किया। ओ परमेश्वर, आज इस समय ओ परमेश्वर अपने स्थानों पर ओ परमेश्वर उस आशीषों से वंचित हो गए हैं, ओ परमेश्वर स्थिर हो गए हैं। पिता परमेश्वर, आप उनको ये स्मरण दिलाए कि आपने जो कुछ उनके जीवन, उनके बाल बच्चों को दिया है, उन आशीषों को याद करके फिर एक बार उमंग के साथ आपकी सेवा में, समाज की सेवा में, कलीसिया की सेवा में वो लग जाए, जिससे प्रभु जी पूरा समाज दिन प्रतिदिन वो खुदावन बाप आपको याद करने पाए, आपको धन्यवाद देने पाए, और किसी भी स्थिति से वो भूलने ना पाए। आज इस समय के लिए पूरी पृथ्वी को आपके हाथ में अर्पित करते हैं, पूरे समाज को आपके हाथ में अर्पित करते हैं, और ये प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। मसीह में प्रिय, विश्ववाणी प्रार्थना सेंटर में हमारे प्रार्थना योद्धा आपके लिए प्रार्थना करने को 24 घंटे उपलब्ध हैं। आप किसी भी समय हमारे टोल फ्री नंबर पर प्रार्थना के लिए संपर्क कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-270-0333। प्रभु आपको आशीष दे।